महाभारत का वो योद्धा जिसे स्वयं काल भी उसकी मर्जी के बिना नहीं छू सकता था। एक ऐसा बेटा जिसने अपने पिता की खुशियों के लिए अपना पूर्ण भविष्य, अपना राजपाट त्याग दिया। लेकिन क्या एक भीष्म प्रतिज्ञा ही उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई? आज हम जानेंगे महाभारत के पितामह देवव्रत भीष्म के बारे में। गंगा पुत्र देवव्रत का जन्म। कहानी की शुरुआत होती है राजा शांतनु और देवी गंगा से। देवी गंगा अपने 7 पुत्रों को नदी में बहा चुकी थी, लेकिन जब वो 8वें पुत्र को बहाने गई तो राजा शांतनु ने उन्हें रोक लिया। यह बालक था देवव्रत। देवव्रत को स्वयं भगवान परशुराम ने अस्त्र शस्त्रों की विद्या और वशिष्ठ मुनि ने वेदों का ज्ञान दिया था। जब वो हस्तिनापुर वापस लौट कर आए तो उन्हें युवराज घोषित कर दिया। सब कुछ ठीक था, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। वो भीष्म प्रतिज्ञा। राजा शांतनु को सत्यवती नामक एक मछुआरे की बेटी से प्रेम हो गया, लेकिन शर्त यह थी कि सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। अपने पिता को यूं दुखी देख देवव्रत ने वो भीष्म प्रतिज्ञा ली जिसने देवताओं को तक हिला डाला। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और सिंहासन पर कभी नहीं बैठूंगा। यह मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और गूंज गया एक नाम, भीष्म। खुश होकर राजा शांतनु ने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। अंबा का प्रतिशोध और शिखंडी। भीष्म अपने भाइयों के लिए काशी की 3 राजकुमारियों का अपहरण करके आए। उनमें से एक अंबा भीष्म से विवाह करना चाहती थी, लेकिन भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। अंबा ने भीष्म के विनाश के लिए शपथ ली और अगले जन्म में शिखंडी बनकर वापस आई। शिखंडी वह मोहरा था जिसे भीष्म कभी मार नहीं सकते थे।